बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी दही पापड़ी चाट की रेसिपी। चाट तो आपने मुख्तलिफ किस्म की खाई होंगी, लेकिन आज की रेसिपी जो है ना, ये बहुत ही कमाल की है। बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट बनती है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी दही पापड़ी चाट को बनाना शुरू करते हैं। तो दही पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी की डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप ले लिए मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया अजवाइन, और इसको मैं हाथों में इस तरह से अच्छी तरह से रगड़ के ऐड करूंगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल आए। अब इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भर कर मैं डालूंगी घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में आपकी जो ये पापड़ी है ना, बहुत ही खस्ता और बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो बस अच्छी तरह से हम घी को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं घी को बहुत अच्छी तरह से इस तरह मसल कर मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके क्रम्स से बन जाए मैदे के। तो ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसकी मुट्ठी बनानी है। अगर मुट्ठी बन गई है तो इसका मतलब है जो आपने घी की क्वांटिटी इसमें ऐड की है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए, ये अच्छे से मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है घी हमने बिल्कुल परफेक्ट ऐड किया है इसके अंदर। तो बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूंगी और इसकी एक नॉर्मल स्मूथ सी डो तैयार कर लूंगी। डो को आपने बहुत ज़्यादा ना हार्ड रखना है ना बहुत सॉफ्ट रखना है। बस जिस तरह आप रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से आपने इसको गूंथना है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से गूंथ लिया और ये बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ तैयार हो गई है। तो बस इसको अब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूंगी ताकि इसके ऊपर की सरफेस जो है वो ड्राई ना हो। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया डो को रेस्ट पे छोड़े हुए, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको 1-2 पंच में और मार देती हूँ ताकि ये थोड़ा इवन हो जाए। तो 2-3 पंच मारने के बाद इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। ये देखिए आप नज़दीक से कितनी ये स्मूथ तैयार हुई है डो। तो बस 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक हिस्सा मैं लूंगी और किचन काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रेड कर दिया है। अब इस पेड़े को मैं अच्छी तरह से बेल लूंगी। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बेल लें, यानी आपने बिल्कुल पतला इसको बेलना है ताकि हमारी पापड़ियाँ बहुत अच्छी क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हों। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए, रोटी को हमने बहुत अच्छी तरह से बड़ा बेल लिया। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो राउंड शेप के कोई भी आपके पास ढक्कन है प्लास्टिक का, वो ले लें। इसके अलावा कुकी कटर जो होता है वो ले लें। अगर आप छोटे छोटे पेड़े बना के पापड़ियाँ बनाते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। बस इसी तरह अगर आप बनाएंगे बहुत फटाफट से आपकी पापड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। अच्छा, आपने ना पहले कटिंग करने से पहले ना इसको प्रिक कर लेना कांटे की मदद से। तो ये इस तरह आपने प्रिक ज़रूर करना है, वरना जब आप ये पापड़ियाँ फ्राई करेंगे ना वो फूलने लगेंगी। तो हमने इनको पापड़ियों को फुलाना तो है नहीं, तो इसलिए पहले आप इनको प्रिक कर लीजिएगा, उसके बाद इनकी आप कटिंग कर लीजिएगा। अब जिस साइज़ की आपने कटिंग करनी है उस हिसाब से आप उसका ढक्कन ले लें या कटर ले लें कोई भी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है ना साइड के, ये आप हटा दें इस तरह से। और ये देखिए, इस तरह बिल्कुल पतली हमने पापड़ियाँ सारी तैयार कर ली हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए पहले से रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपनी पापड़ियाँ ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि जितनी जगह है, गुंजाइश है, आप उस हिसाब से इसको डाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा डाल लें ताकि ये एक ही टेम्परेचर में अच्छे से फ्राई हो। और आपने इस तरह हिलाते-जुलाते इनको फ्राई करना है ताकि ये ऊपर-नीचे से एक जैसे फ्राई हो, एक जैसा कलर आए। तो बस गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। बस अब निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो ये सारी निकाल कर मैं बाकी की भी इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो इनको मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये देखिए, अब मैंने सारी पापड़ियाँ रेडी कर ली हैं और अब नज़दीक से देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि कितनी क्रिस्पी, कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। तो कितनी ज़बरदस्त हमारी पापड़ियाँ घर में रेडी हो गई हैं। आप इनको 10 से 15 दिन के लिए एयर टाइट डब्बे में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है वो दही ले ली थी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी मिक्स करने में। थोड़ा सा मैं 2 चुटकी नमक भी ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस होगा। अब दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि चीनी जो है वो बहुत अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए दही हमारी। तो ये देखिए, चीनी जो है हमारी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है दही के साथ।
और ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट सा तैयार हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ हमारी दही रेडी हुई है। तो बस इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और अब हम असेंबल कर लेते हैं अपनी चाट को। तो यहाँ पर कोई भी डिश ले लें आप, उसमें इस तरह से पहले आप पापड़ियों का असेंबल करें। ये देखिए, इस तरह से मैंने पापड़ियों को सेट कर दिया इस डिश में। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी दही ऐड करूंगी पहले, इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर जाएगा चाट मसाला। दही भला चाट मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया था, वो मैं डालूंगी इसके अंदर। थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद ये मैंने उबले हुए चने ऐड किए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मजेदार लगेंगे। और साथ ही थोड़े से उबले हुए आलू डालें, थोड़े से प्याज डालेंगे चॉप किए हुए, थोड़े से चॉप किए हुए मैंने टमाटर ऐड किए हैं, धनिया डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ। अब अगेन इसके ऊपर दही भला मसाला जाएगा, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, और उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी इमली की चटनी। ये भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल में, और आप चाहें तो जाके इसको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हरी चटनी हम डालेंगे थोड़ी सी, इस तरह से फैलाते हुए। और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम दोबारा से दही। दही अच्छी क्वांटिटी में आपने डालनी है, तभी मज़ा आएगा। दही डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से प्याज डालूंगी दोबारा से, और थोड़े से टमाटर डालूंगी गार्निशिंग के लिए। उसके बाद इसमें दोबारा से हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे इसके ऊपर। यानी कि ऑल्टरनेट आपने इसके ऊपर चीज़ें डालते जाना है। अब थोड़ी सी हरी चटनी डाल लेते हैं, ये सारी हम गार्निशिंग के लिए डाल रहे हैं। तो बस आखिर का टच दे देते हैं, थोड़ा सा दही भला मसाला ऐड करूंगी, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी, और आखिर में इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ी सी सेव। सेव डालने से लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ेदार लगेगा। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी दही पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई है। और आपने देखा बनाने में ये कितनी आसान है और खाने में इतनी लजीज है कि आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत सी चटपटी चटखारेदार चने की चाट बन रही है, जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार होगी। जिस तरह आप लोग ठेले से जाकर चाट खाते हैं ना चने की, ये बिल्कुल वैसे बनकर तैयार होगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। चंद मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाती है और बहुत ही चटखारेदार बनती है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, 1 ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, आधा चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने मैंगो पाउडर डाला है, आधा चाय का चम्मच काला नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड किया है। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका एक घोल सा तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए, एक मसाला सा हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल आपने ज्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ही डालना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून साबुत सफेद जीरा लिया है, और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इनको मैं ऑयल में अच्छे से फ्राई कर दूंगी, ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो बस कुछ देर के लिए मैंने फ्राई किया है, हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था ना पानी डालकर, वो सारा ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमने इसके अंदर जो पानी ऐड किया था ना मसालों में, वो इसीलिए ऐड किया था ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। तो बस अब कुछ देर के लिए हम इनको भून लेते हैं, ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया है ना। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम उबले हुए चने ऐड करेंगे। तो 2 कप मैंने चनों को उबाल लिया था सिंपली, थोड़ा नमक डाल के पानी में। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी रहने भी दिया है, सारा पानी मैंने ड्राई नहीं किया था, क्योंकि इस पानी में चनों ने मजीद मसालों के साथ भी पकना है। तो ये देखिए, चनों को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो बस अब इसको कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसालों के जितने भी फ्लेवर है ना वो चनों के अंदर तक चले जाएं। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए थे चनों को पकते हुए लो फ्लेम में, और ये देखिए सारे मसाले जो है ना वो चनों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गए हैं, और पानी भी कुछ ड्राई होने लगा है। तो बस अपने इतना ही इसको पकाना था। हल्का हल्का सा आप इसको थोड़ा ढीला ही रखिएगा, ज्यादा ड्राई मत कीजिएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। मुकम्मल तौर पे जब चने ठंडे हो गए थे ना, तो ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल हो गई थी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले इमली की चटनी ऐड की है, ये मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ पहले। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो बस ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने चटनी ऐड कर दी थी इमली की। उसके बाद मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया था, उसको चॉप करके डाला है, खीरे को चॉप करके डाला है। उसके अलावा मैंने टमाटर थोड़े बारीक काट के इसमें ऐड किए हैं, उबले हुए आलू जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक काट के मैंने ऐड की है।
धनिया और पुदीना जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चाट में। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर ना चनों को मैंने बहुत ज़्यादा गलाया हुआ है, यानी कि हमारे घर में इसी तरह से पसंद किए जाते हैं चनों को कि उसकी शक्ल थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर चने की शक्ल चाहिए तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से चनों के साथ मिक्स कर दी है। तो चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी और चटखारेदार चना चाट बनकर तैयार हो गई है। आखिर में इसके ऊपर आप थोड़ा-सा चाट मसाला डालें और नींबू निचोड़ लें तो ये और भी मज़ेदार हो जाएगी। तो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में एकदम लाजवाब ये चना चाट बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर आपने ट्राई कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कटोरी चाट की रेसिपी, जिसे हम टोकरी चाट भी कहते हैं। बेसिकली ये एक इंडियन रेसिपी है जो आजकल पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी से ये बन के तैयार होती है और देखने में भी ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। तो इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आपने सुना ही कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है चाट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक डो तैयार करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और इसके अलावा आप इस टाइम पे आके इसके अंदर अजवाइन या फिर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा मैं पानी डालूँगी और इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं बनाना, ज़रा हार्ड ही हम इसको गूँनेंगे। तो ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई है। बस अब इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट पे छोड़े हुए और अब ये डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है ये। तो बस अब इसके हम छोटे-छोटे से पेड़े तैयार कर लेते हैं। जितनी बड़ी कटोरी बनानी है ना अपने चाट के लिए, उस हिसाब से पेड़े तैयार कर लें इस तरह से। तो बाकी के पेड़ों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। आइए अब इनकी हम कटोरियाँ तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया, थोड़ा सा मैदा लगा दिया इसके ऊपर। अब इसको मैं अच्छा सा बेल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं करना हमने इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटी कटोरी ले लिया। अगर आपके पास ग्लास है तो आप वो ले लें, छोटा सा बाउल है वो ले लें। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था कटोरी के ऊपर। अब जो हमने रोटी बेली है ना, वो उसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से। और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो हम अंदर की तरफ इसके डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ घुमा देंगे हम ये एक्स्ट्रा पार्ट। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए अब जो अंदर का जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको अब हमने कट करना है। तो यहाँ पर मैंने छुरी ले ली और छुरी की उल्टे वाली जो साइड है ना, उसकी मदद से मैं इस तरह से प्रेस करती जाऊँगी। और जो अंदर हमने जो इसका डो का हिस्सा फोल्ड किया था ना, वो खुद ब खुद अलहदा होता जाएगा। ये देखिए इसको अब अलहदा रख देते हैं। और ये जो हमारी कटोरी है ना, ये रेडी हो गई है फ्राई होने के लिए। तो बस इसके ऊपर अब हम कांटे की मदद से थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रिक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना, तो फिर ये फूले ना। तो ये देखिए कटोरी जो है हमारी फ्राई होने के लिए रेडी हो गई है। आइए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब कटोरी मैंने इसके अंदर डाल दी है और कुछ सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई होने दूंगी। और उसके बाद जो है ऑयल को लेकर ना मैं हल्का हल्का सा कटोरी के अंदर डालूंगी। जब हम ऑयल को कटोरी के अंदर डालेंगे ना, तो ये जो हमारी स्टील की कटोरी है वो खुद ब खुद अलहदा हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से अलहदा हो गई है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और एक तरफ रख देती हूँ। बहुत ही केयरफुली आपने ये काम करना है। और अब ये जो हमारी कटोरी है, इसको अब हम फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी ताकि ये अंदर से भी थोड़ा फ्राई हो जाए। उसके बाद इसको मैं टर्न कर लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये कटोरियाँ तैयार हो जाती हैं। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप 2-2 3-3 करके एक साथ भी डाल सकते हैं। इससे ये जो है काम जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए कटोरी हमारी फ्राई हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई है। निकाल लेती हूँ इसको मैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कटोरी रेडी हुई है और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया इसके ऊपर। तो इसी तरह से मैं बाकी की कटोरियों को भी रेडी कर लेती हूँ।
तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं और बहुत ही मुनफरिद ये चाट बन के तैयार होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये देखिए सारी कटोरियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड चने ले लिए, या आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था, और मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा बॉईल किया क्योंकि हमारे घर में थोड़े नरम नरम चने खाए जाते हैं, ज़्यादा गले हुए खाए जाते हैं। अगर आप खड़े खड़े आपको पसंद है तो आप उस हिसाब से बॉईल कर लीजिएगा। उसके बाद एक छोटे साइज़ का आलू लिया था जिसको मैंने बॉईल करके छोटे क्यूब्स में काट के इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो टमाटर भी मैंने एक लिया था, उसको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिए और इसके बीच मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने प्याज भी ले लिए, एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के इसके अंदर ले लिए हैं 2 अदद, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नमक हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद यहाँ पर चाट मसाला पाउडर डालूँगी मैं आधा खाने का चम्मच, और यहाँ पर मैंने काला नमक लिया 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाट बन के तैयार होगी। और साथ ही आखिर में इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल दूँगी कटा हुआ, और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारी चना चाट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आइए अब हम अपनी कटोरी चाट को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी चना चाट जो अभी हमने रेडी किया है चटपटी सी। तो ये देखिए इस तरह से हस्बे ज़रूरत आप डाल दें, अच्छी तरह से डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। और उसके बाद इसके अंदर फेंटा हुआ दही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद इसके अंदर खट्टी मीठी इमली की चटनी डालूंगी। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, चाहे तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हरी चटनी डालूंगी, इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो मेरे चैनल पर जाके इसकी रेसिपी को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर डालूंगी बारीक कटा हुआ, चाट मसाला डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्चें डालूंगी, और ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी कटोरी चाट जो है वो बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं बाकी की कटोरी चाट भी रेडी कर लूँगी। तो आपने देखा कितना आसान है ये रेसिपी बनाना, और बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो आप इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी कटोरी चाट ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।